प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का नया पाठ नंबर 17, जिसका नाम है जयपुर की सैर। अब ये पर्यटन है, मतलब जयपुर एक सिटी का नाम है, उसकी सैर। तो इस पाठ में क्या है देखते हैं। तो हाथ में चिट्ठी हिलाते हुए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली, पापा पापा, चाचा जी की चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़कर सुनाओ ना, जल्दी पढ़ के सुनाओ ना, इसमें क्या लिखा है। चिट्ठी पढ़ते हुए पापा बोले, तुम्हारे चाचा जी ने हमें जयपुर बुलाया है। तभी मीनू चहकती हुई बोली, चलो ना जयपुर, मैंने जयपुर नहीं देखा। फिर क्या था, मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। कोई 4-5 घंटे में वे कार से चाचा जी के घर जा पहुँचे। चाचा जी चौराही बाजार में रहते थे। चाचा जी कहाँ रहते थे? जौहरी बाजार में रहते थे। वहाँ हल्के नाश्ते और गपशप के बाद झटपट हवा महल जाने का कार्यक्रम बन गया। आधे घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उनसे चित्रों में कई बार देखा था, पर असल में पहली बार देख रही थी। इतना प्यारा राजसी महल, जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की बनी खूबसूरत जालियां और बीच में गुंबद है। ठीक है, बलुआ मतलब क्या होता है? बलुआ में क्या होता है? रेत, जिसे बोलते हैं ना, रेत, वो। अब गुंबद क्या होता है? गुंबद जो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है ना, मस्जिद, उनके बीच में ऐसे गुंबद होता है, गोल आकार का होता है, उसे गुंबद बोलते हैं। और ये रही कुछ हवा महल की पिक्चर। अब फिर भीतर जाकर हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वह चकित रह गई। भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां देखी, जिन्हें झरोखे कहते हैं। इन झरोखों से हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती जाती है। इसके कारण इसे हवा महल कहते हैं। तो देखो, हवा महल को जो जयपुर में जो हवा महल है, उसे हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा जो महल है उसमें बहुत सारी जालीदार खिड़कियां हैं, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? झरोखे बोलते हैं, है ना। और झरोखों से हमेशा ठंडी क्या आती है? ठंडी हवा भीतर आती है और जाती है। इसी कारण उसे क्या बोलते हैं? हवा महल कहते हैं। चाचा जी ने मीनू को बताया कि इस झरोखों की कुल संख्या 953 है। देखो, इस झरोखे मतलब इस खिड़कियों की संख्या कितनी है? टोटल 953 है। इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हैं। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है, तो पूरा कमरा इंद्रधनुष से चमक से भर जाता है। चाचा जी ने यह भी बताया कि इस महल का निर्माण, देखो, इस महल का निर्माण किसने किया है? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, है ना। किसने निर्माण, मतलब किसने बनवाया था हवा महल? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आज पूरी दुनिया में यह पर्यटन इसे देखने आते हैं। पर्यटन मतलब क्या होता है? देश विदेश में घूमने फिरने वाले, जो देश विदेश से जो देखने आते हैं प्रसिद्ध इमारतों को, उन्हें पर्यटन कहते हैं। पास ही बाजार भी था। वहाँ छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। अगले दिन सिटी प्लेस, जंतर मंतर और अजमेर का कार्यक्रम बना। आमेर और शीला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियां भी देखी।
अगली सुबह लौटते समय चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर सी पुस्तक उपहार में दी। मीनू ने चाचा जी से कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल, हमारे भारत में कितनी सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें हमें ज़रूर देखना चाहिए, है ना। जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब जो हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं उन्हें हमें ज़रूर देखना चाहिए। शब्दार्थ कौन कौन से हैं? कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, पर्यटन मतलब देश विदेश में घूमने फिरने वाले, गुंबद मतलब क्या होता है? इमारत पर अद्भुत गोलाकार शिखर, चौराहा मतलब चारों ओर से आकर मिलने वाले रास्तों का केंद्र बिंदु, निर्माण मतलब बनवाना, उपहार मतलब भेंट, बलुआ मतलब रेत मिला हुआ। ठीक है, वाचन श्रुत लेखन क्या है? जयपुर, कार्यक्रम, उपहार, राशि, बलुआ, इंद्रधनुषी और छतरियाँ। अभ्यास, हवा महल के बारे में कुछ वाक्य बोले हैं ना, तो अगर आप हवा महल के बारे में कुछ वाक्य बोलना हो तो ये आपको अपने मन से बोलना है कि हवा महल कैसा है, उसमें क्या है, क्या चीज़ नहीं है। ख क्या है? मीनू ने चाचा जी कहाँ रहते थे? मीनू के चाचा जी कहाँ रहते? तो मीनू के चाचा जी जयपुर में जोहरी बाजार में रहते थे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। मीनू अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गई थी? तो जयपुर। हवा महल के झरोखों की कुल संख्या कितनी है? तो 953 है। प्रश्नों के उत्तर है, मीनू जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने गई थी? तो मीनू जयपुर में हवा महल, सिटी प्लेस, जंतर मंतर, आमेर और शीला माता मंदिर आदि जगह पर घूमने गई थी। चाचा जी ने मीनू को क्या दिया? तो चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर किताब उपहार में दी। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि ऐतिहासिक इमारतें देखने से भी ज्ञान बढ़ता है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला करो और क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है, हमने ऐतिहासिक इमारतें बताई। ऐतिहासिक क्या है? हमारा विशेषण है जो इसकी विशेषता बता रहा है वाक्य की, और देखी क्या है? हमारी क्रिया है। सवाई प्रताप सिंह ने शानदार इमारत बनवाई, तो शानदार क्या है? हमारी विशेषण है। बनवाई क्या है? क्रिया है। वह अनेक खिलौने बिक रहे थे, अनेक क्या है? हमारी क्रिया, और रहे थे वो हमारी विशेषण है, और रहे थे हमारी क्रिया है। चाचा जी ने सुंदर पुस्तक भेंट में दी, सुंदर क्या है? विशेषण है, और भेंट दी ये क्या है? क्रिया। अब का की के लिखकर खाली जगह भरिए, तो चाचा जी की चिट्ठी, महल का निर्माण, हवा महल के सामने, सूरज की रोशनी, मीनू का मन, महल के भीतर। दिए गए वाक्यों में रेफ के सही रूप का प्रयोग कीजिए, रेफ की मात्रा का। जैसे 2 मात्रा यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे ऊपर है प्रोग्राम, तो क्या होगा? प्रोग्राम। सब मतलब सब्र। इंद्रधनुषी तो क्या होगा? इंद्रधनुषी। मार्ग, मार्ग। पर्यटक तो पर्यटक होगा। निर्माण तो क्या होगा? निर्माण। अब क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। यह शहर पिंक सिटी के नाम से भी नाम से भी मशहूर है। जो जयपुर है वो पिंक सिटी के नाम से भी मशहूर है। याद रखिए कि ऐतिहासिक इमारतें हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। हमें इसे संभाल कर रखना है। कई लोग इस इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी दीवारों पर लिखते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना अपराध है और ऐसा करने वालों को सज़ा हो सकती है। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं: चिट्ठी, गुंबद और घंटे।
चित्र को देखिए और दिए गए शब्दों को की सहायता से उन पर 2 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र आपको किससे का लिख रहा है? ताजमहल का, है ना। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। 2 वाक्य क्या लिखेंगे? संगमरमर अनोखी, शानदार, सुंदर। इन पर हमको 2 वाक्य बनाना है। तो हम 2 वाक्य कैसे बनाएंगे? तो ताजमहल संगमरमर की बनी एक शानदार इमारत है, और दूसरा ऐसे बन जाएगा, हमने ताजमहल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखी है। तो यहीं पर ही आपका पाठ होता है ख़त्म। थैंक यू।